मार्च को बसंतपुर थाना अंतर्गत अरुण ज्वेलर्स के दुकान में लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना का उद्भेदन हमारी टीम के द्वारा किया गया। उसी संबंध में इसकी गिरफ्तारी अभी करना बाकी है। वह पुराने लूट कांड में भी वांछित रहा हुआ अभियुक्त है। सर, आभूषण कहाँ से बरामद हुआ है? आभूषण इनमें लूट किए गए एक अपराधी के घर से बरामद किया गया है। इसी आभूषण को बढ़हरिया से बरामद किया गया है। लूट किए गए आभूषण रखने के कारण उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। सीवान पुलिस ने दिन दहाड़े लूट कांड का किया खुलासा, कई अपराधी को किया गिरफ्तार, कई सामान भी हुआ बरामद। जी हां, बिहार के सीवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीवान में कुछ रोज पहले हुए लूट कांड का सीवान पुलिस ने आज खुलासा किया है। सीवान के पुलिस कप्तान के द्वारा अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि 9 मार्च को करीब 3 बजे बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनरपट्टी मस्जिद के स्थित अरुण ज्वेलर्स की दुकान में मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर लूटपाट की घटना कारित की गई थी। उस घटना के संबंध में बसंतपुर थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना के त्वरित उद्भेदन में लूटी गई सामान की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक सीवान के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराज के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। गठित एसआईटी टीम द्वारा तकनीकी जांच एवं मानवीय सूचना के आधार पर अपराधियों की पहचान करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कांड में संलिप्त एक महिला सहित 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साथ एक विधि विरोध बालक को निरोध किया गया। कांड में अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वहीं पकड़े गए अपराधियों की पहचान अजीत उर्फ रामू पिता तेजनारायण सिंह गांव बगा थाना बसंतपुर जिला सीवान, सनोज कुमार पिता अयोध्या शर्मा गांव सदरपुर थाना बढ़हरिया जिला सीवान, तीसरा अभिषेक पासवान पिता धर्मदेव पासवान गांव बड़वा कला थाना बसंतपुर जिला सीवान के रूप में हुई है। वह इन सभी के पास से चांदी का पायल, मेहंदी छला, चांदी के बर्तन, चांदी का लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, चांदी का सिन्होरा, चांदी का कसौली, चांदी का पान का पत्ता, चांदी का बिछिया बरामद हुआ है। इस बड़ी कार्रवाई में महाराजगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरजीत कुमार, अंचल पुलिस निरीक्षक महाराजगंज, बसंतपुर के अपर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सुमन, भगवानपुर हाट के थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार, लकड़ी रविगंज के थाना अध्यक्ष कृष्णा कुमार शुक्ला, अपर थाना अध्यक्ष महाराजगंज जीत मोहन कुमार, जिला सूचना इकाई विनोद कुमार सिंह, जिला सूचना इकाई प्रशांत कुमार इस बड़ी कार्रवाई में शामिल थे। आपको बता दें कि जिस दिन घटना घटी उस दिन सारण के डीआईजी पहुंचे हुए थे। सीवान के पुलिस कप्तान भी त्वरित घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे और साफ तौर पर पुलिस कप्तान के द्वारा यह कहा गया था कि जल्द ही मामले का उद्भेदन किया जाएगा। जिसके बाद आज सीवान के पुलिस कप्तान के द्वारा अपने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में ही यानी अपने कार्यालय में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और पूरी बात का खुलासा किया गया है। अब लेके चलते हैं सीवान के पुलिस कप्तान के पास, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले में, किनकी गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ बरामद हुआ है, आइए आपको सीधा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, 9 मार्च को बसंतपुर थाना अंतर्गत अरुण ज्वेलर्स के दुकान में लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना का उद्भेदन हमारी टीम के द्वारा किया गया। उसी संबंध में इस पीसी को बुलाया गया है। दिनांक 9 तारीख को लगभग 12 बजे दिन में कुछ अपराधी सिसई मोड़ पर मिले थे, जिन लोगों ने बसंतपुर थाना क्षेत्र में लूट की घटना अंजाम देने की योजना बनाई थी। इनमें से 3 अपराधी घटना स्थल पर पूर्व में रेकी करने के लिए आए। उन्होंने रेकी करके इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने बाकी साथियों को खबर दिया। बाकी अपराधी जो सिसई के बाद अफराद मोड़ पर आकर के रुके हुए थे, वो 4 लोग आए। इन 4 लोग जो दुकान के अंदर गए एवं 3 अन्य जो रेकी करने वाले बाहर थे, इन लोगों ने मिल करके घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी के माध्यम से घटना के उपरांत सीसीटीवी का गहन अवलोकन एक टीम के द्वारा किया गया। उस टीम ने घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल, 3 लोग जो रेकी कर रहे थे उनके बारे में सीसीटीवी फुटेज से हम लोगों ने मिलान किया। तीनों रेकी करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो बाइक रेकी में इस्तेमाल हुआ था उसकी बरामदगी कर ली गई है। इसके अलावा इनकी निशानदेही पर जो अन्य 4 लोग थे, हमने जब उनमें से एक अपराधी के घर पर छापामारी किया तो लूटे हुए कुछ आभूषण भी बरामद किए गए हैं। कितने सर कितने के अन्य जो कुछ अपराधी इस कांड में बचे हुए हैं, जो 4 अपराधी अभी शेष हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद लूट किए गए कुल राशि की सही जानकारी आप लोगों तक दे दी जाएगी। आवेदन में सर क्या मतलब दिया गया? आवेदन में उन्होंने लगभग 14 किलोग्राम चांदी के बर्तन, आभूषण मिला करके लगभग 80 ग्राम सोना एवं कुछ कैश की बात लिखी थी। गिरफ्तार आरोपी कहाँ का रहने वाले हैं? गिरफ्तार सभी 3 आरोपी खोरी पाकर के रहने वाले हैं। 2 आरोपी इनमें से जीबी नगर तरवारा के रहने वाले हैं। तो सर क्या ये पहले से भी
इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें जो मास्टरमाइंड है जिसकी गिरफ्तारी अभी करना बाकी है, वो पुराने लूट कांड में भी वांछित रहा हुआ अभियुक्त है। सर आभूषण कहाँ से बरामद हुआ है? आभूषण इनमें लूट किए गए एक अपराधी के घर से बरामद किया गया है। इसी आभूषण को बढ़हरिया से बरामद किया गया है। लूट किए गए आभूषण रखने के कारण उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ आभूषण इनमें से हमने जो रेकी करने वाला एक व्यक्ति था उसके घर से बरामद किया गया है। जो पूछताछ में अभी तक जानकारी सामने आई है, उस जानकारी में 30,000 रुपये रेकी करने के लिए इन तीनों लोगों को दिया गया था। साथ ही साथ लूट के सामान में से कुछ बरामदगी इन लोगों को देने का वादा किया गया था। कितने लोग टोटल उसमें शामिल, कितने लोग थे इसमें? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 लोग दुकान के बाहर थे जो रेकी कर रहे थे, एवं 4 लोग दुकान के अंदर लूट की घटना कारित कर रहे थे। क्या बच्ची बरामद हुई है? पुलिस को चांदी के आभूषण, चांदी की मूर्तियां, कुछ बिछिया, पाजेब, इस प्रकार के आभूषण बरामद हुए हैं। इसके अलावा लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जो वहां से लूटा गया गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, बर्तन थे, थाली, प्लेट, ये सब हमें बरामद हुआ है। आगे सर पुलिस से क्या कुछ कर रही है और भी सामग्रियों को जब्त करने के लिए या फिर बदमाशों की जो फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने इस कांड में 3 टीम का गठन किया था। एक टीम अपना सीसीटीवी घटना वाले दिन का एवं रेकी के समय का हर स्थान से एकत्रित कर रही है। दूसरी टीम तकनीकी आधार पर अनुसंधान कर रही है एवं तीसरी टीम लगातार छापेमारी में लगी हुई है। ठीक है।